नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ का असर प्रदेश के कई क्षेत्रों में आज देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश के जहां ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश व बर्फबारी हो सकती है, वैसे मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में भी बारिश की संभावना है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। और एक पश्चिम विक्षोभ पिछले 2 दिनों से सक्रिय हुआ है, उसका प्रभाव प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ही असर पहले देखने को मिल रहा था, लेकिन अब मौसम विभाग का मानना है कि प्रदेश के कुछ एक निचले क्षेत्रों में भी कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है। तो यही कारण है कि हिमाचल प्रदेश के कई क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं। सोलन में भी अभी आप देख रहे होंगे कि धूप जो है हल्की हल्की, क्योंकि बीच बीच में बादल है, लेकिन सोलन और सिरमौर जिला को लेकर बारिश की इतनी ज़्यादा तो संभावना नहीं है। और मैदानी क्षेत्रों में बात करें तो ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर जिला में भी कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है, इस तरह का मानना है। पूरे जिले की तो मौसम विभाग की ओर से इस तरह की प्रेडिक्शन नहीं है, लेकिन जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू और चंबा, मंडी और मंडी के साथ साथ शिमला के जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, वहां पर हल्का हिमपात हो सकता है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। तो तस्वीर है सोलन सब्जी मंडी की, हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आज हल्की बारिश के आसार है। मौसम विभाग ने किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर के क्षेत्रों को छोड़कर बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है कि येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है कि बर्फबारी हो सकती है। चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी जिला में तेज़ तूफान और आसमानी बिजली गिरने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है। इन जिलों में आज बारिश का पूर्वानुमान है। इन 4 जिलों के अलावा हमीरपुर, बिलासपुर और ऊना जिला में भी आज हल्की बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। आने वाले 5 दिनों में मौसम साफ रहेगा, जबकि 7 शहरों में का जो तापमान है, दीवान साहब, बारिश की ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा होगी, बीच में कुछ एक जगहों पर हो सकती है, इस तरह का, क्योंकि अब गर्मियों का मौसम है, बीच बीच में ही कभी बारिश से राहत मिलेगी। और पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी के बाद से पहले तापमान में भारी उछाल देखने को मिला है। 7 शहरों का तापमान, हालांकि मौसम विभाग की ओर से इसमें बद्दी और कुछ एक और जिले हैं जो जहां कुछ और एक ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर तापमान में ज़बरदस्त उछाल देखने को मिला। उसके आंकड़े मौसम विभाग की ओर से नहीं दिए जाते, लेकिन फिर भी बिलासपुर का तापमान बताएं कि 34.4 डिग्री सेल्सियस है। ऊना का 34.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। अधिकतम तापमान इस वक्त 3.9 डिग्री सेल्सियस से अधिक है। बिलासपुर का तापमान नॉर्मल से 7.7 डिग्री सेल्सियस अधिक चला हुआ है। शिमला का तापमान 5.6 डिग्री सेल्सियस सामान्य से अधिक है, 23 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। सुंदरनगर का तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस है, जो सामान्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस अधिक हो गया है। सोलन का तापमान भी बढ़कर अब 30.5 डिग्री सेल्सियस हो गया है, जो नॉर्मल से 5.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मार्च में नॉर्मल से कम 25% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम सप्ताह में मार्च के जमकर मेघ बरसे, दूसरे और तीसरे सप्ताह में ड्राई रहा। इस वजह से 1 मार्च से लेकर और 26 मार्च के बीच में सामान्य से करीब 25% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में हुई है। और इस दौरान प्रदेश में 100.9 मिलीमीटर बारिश को सामान्य माना जाता है, लेकिन अभी तक 75.7 मिलीमीटर बारिश हुई है। तो हिमाचल प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में, विशेषकर हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर, तो वहां पर कुछ एक जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है, इस तरह का मौसम विभाग का मानना है। क्योंकि कई बार देखने में आया, जब पश्चिम विक्षोभ पहाड़ों पर सक्रिय होता है तो उसका बीच में थोड़ा सा असर कुछ एक जगहों पर बारिश हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर हिस्सों में मध्य पर्वतीय क्षेत्र और जो मैदानी क्षेत्र हिमाचल प्रदेश के निचले क्षेत्र हैं, वहाँ पर वैसे मौसम साफ रहेगा। कुछ एक जगहों पर हो सकता है, लेकिन कुल्लू, मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति, कांगड़ा जिला के ऊंचाई वाले क्षेत्र, चंबा के ऊंचाई वाले क्षेत्र, तो वहाँ पर बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से, जो ऊंची चोटियाँ हैं और वहाँ पर बारिश होने की संभावना है। बाकी जगहों पर तो मौसम इसी तरह का रहेगा, बीच में बादल और बीच में धूप,
लेकिन कल से पूरी तरह से प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। पश्चिम विक्षोभ हिमाचल प्रदेश में सक्रिय हुआ तो उसका प्रभाव थोड़ा सा देखने को मिला है। कश्यप पंवर जी, हजारी लाल शर्मा जी, अब बारिश होने के आसार नहीं है। उगम राम जी, प्राणनाथ जी, भारद्वाज जी, तरुण गुप्ता जी, धीमान साहब जी, तेन सिंह ठाकुर जी, संजय कुमार जी, सुमन भट्टी जी, मनीष जी, कमला शर्मा जी सोलन से और सुदेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सभी का हम स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आप लोग सुबह के बुलेटिन में हमारे साथ बड़ी संख्या में जुड़ते हैं, तो आप लोगों के हम आभारी भी हैं। आप लोग अपने क्षेत्र के मौसम की भी जानकारी देते हैं और उससे हमें बहुत सारा लाभ मिलता भी है। यदि हम अधिकतम तापमान की बात करें तो हिमाचल प्रदेश का अधिकतम तापमान इस वक्त 4 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचने वाला है। सामान्य से अधिक में अभी 3.9 डिग्री सेल्सियस अधिक यह तापमान चला हुआ है। सामान्य से 3.9 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान है। और कुछ शहरों का यदि हम बात करें तो तापमान में लगातार उछाल अब देखने को मिल रहा है। हालांकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान कुछ एक जगहों पर बारिश को लेकर जरूर है। विशेषकर यदि हम ऊंचाई वाले क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर मौसम विभाग की ओर से जरूर बताया गया है कि अधिकतम तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। और अधिकतम तापमान की बात करें तो 3.9 डिग्री सेल्सियस है। शिमला का तापमान 23 डिग्री सेल्सियस जो सामान्य से 5.6 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सुंदरनगर का 32.2 है। भुंतर का 28 डिग्री सेल्सियस सामान्य से 4.6। कल्पा भी 16.9 जो सामान्य से 4.6 डिग्री सेल्सियस अधिक। ऊना का 34 है, सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस अधिक। नाहन का 29.3 है, 2.2 डिग्री सेल्सियस अधिक है। केलोंग का 9.1 है, 1.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। सोलन का 30.5 अब तापमान पहुंच गया है, सामान्य से 5.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। कांगड़ा का 31.1 है, सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक है। मंडी का 30.9 है, सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस अधिक है। बिलासपुर का 36.6 है, सामान्य से 7.7 डिग्री सेल्सियस अधिक है। और चंबा का 29.2 है। जुब्बड़हट्टी का 25.6 है। धौलाकुआं का 30.8 है। बरठी का 32.3 है, 1.6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। और इसी तरह से बीबीएन की बात करें तो बीबीएन के तापमान में भी इजाफा है, 34-35 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। प्रेमचंद जी बता रहे हैं कि सनेट में के ममली, कुनियार, स्पाटू, कसौली, पट्टा बरौली में मौसम साफ बना हुआ है। प्रदीप मनसागर जी, बलवंत राणा जी और प्रेमचंद जी की तरफ से सुमित्रा जी की ओर से भी जानकारी ही आई है। शाउक दोची जखेड़ू में मौसम साफ बना हुआ है। और सुभाष संतोष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। सुभाष डोगरा जी, राजपूत और लोकेंद्र चौहान जी जुड़े हैं। बिंदिया ठाकुर जी सोलन से। सुभाष डोगरा जी, हमारे गांव महराना में मौसम साफ बना हुआ है। तो इस तरह का मौसम है। अति सुंदर प्रस्तुति जी कृष्ण दत्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन में बीच बीच में हल्के बादल है, मौसम वैसे साफ बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तो आज बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान है, लेकिन उसका असर प्रदेश के कुछ एक मैदानी क्षेत्रों में भी बताया हुआ है कि वहां पर भी हल्की बारिश हो सकती है। वैसे तो मौसम अधिकांश जगहों पर जिस तरह से आप लोगों के माध्यम से हमें जानकारी मिली है कि मौसम साफ है, लेकिन आज के लिए जरूर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है। उसके बाद प्रदेश में 5 दिनों तक, आने वाले 5 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। तो मौसम साफ रहेगा तो गर्मी ही पड़ेगी, क्योंकि तापमान में लगातार अब इजाफा हो रहा है प्रदेश का। पहाड़ अब प्रदेश में गर्म होने शुरू हो गए हैं। अधिकतम निचले और मैदानी क्षेत्रों में तो तापमान 30 डिग्री सेल्सियस ऊपर चला गया है। 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास इस वक्त कई शहरों का तापमान है और आने वाले दिनों में इसमें और बढ़ोतरी होने की संभावना बनी है। संजय कुमार जी जुड़े। सोलन में ठंडी ठंडी हवाएं चली है। सुबह और शाम के वक्त थोड़ी ठंड है। दिन के समय सोलन का तापमान भी 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अब पहुंच गया है। हालांकि आज हल्के बादल है तो हो सकता है कि तापमान में थोड़ी सी गिरावट देखने को मिले। उम्मीद प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में, विशेषकर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में है। हालांकि कुल्लू में भी बादल छाए हुए हैं, तो वहां पर के लिए तो मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है वो पहले से है, लेकिन ऊना और हमीरपुर और कांगड़ा को भी जोड़ा गया है मौसम विभाग की ओर से। तो हो सकता है कि जब पश्चिम विक्षोभ का असर प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिले तो कुछ एक बूंदे निचले और मैदानी क्षेत्रों में भी गिर सकती है। तो इस तरह की संभावना जरूर बनी हुई है। और लंबरदार मनीष ठाकुर जी चायल से जुड़े, पवन डांगरा जी
और रेनू कुरियन जी सोलन से, विक्की वासुदेवा जी, संजय कुमार जी, सभी का स्वागत, धन्यवाद। और आप लोगों का धन्यवाद, आप लोग बड़ी संख्या में हमारे साथ जुड़े हैं। पवन डांगरा जी और चिरंजी लाल जी, हरीश जी हमारे साथ, गौतम जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। वीरेंद्र ठाकुर जी, सभी का स्वागत, धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान से हमारी यही प्रार्थना। धन्यवाद जी।